चालू हो गई। लैपटॉप पे हाँ लैपटॉप भैया ने जो सुझाव दिया। तो हम पढ़ रहे हैं, मानवीयता तथा अति मानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक है। फिर लिखा है, हम पहले पढ़ लेते हैं। ब्रह्मवश सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। ब्रह्मवश सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव न हो, उसे आवश्यकता संज्ञा है। एक बार और पढ़ लेते हैं। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव न हो, उसे आवश्यकता संज्ञा है। फिर लिखा है, अधिष्ठान, अगली अनुभूति अधिष्ठान या आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा। क्रिया मात्र ही दर्शन है जिसकी लोक संज्ञा है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता सहज अनुभव प्रसिद्ध है। एक बार और पढ़ते हैं इस अनुभूति को। अधिष्ठान या आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता सहज अनुभव प्रसिद्ध है। फिर लिखा है, सहअस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है। सहअस्तित्व ही, बहुत बढ़िया, सहअस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है। व्यापक में संपर्क जड़ चैतन्य इकाई दृश्य, संपूर्ण दृश्य। व्यापक वस्तु में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञान अवस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। फिर लिखा है, लोक तृष्णा से त्रस्त एवं इसमें व्यस्त समस्त प्रयत्नों में मानव को श्रम की पीड़ा ही है। इसीलिए मानव ने श्रम की पीड़ा से मुक्त होने का यत्न भी किया है, जो मानव की क्षमता योग्यता एवं पात्रता के अनुसार सफल अथवा असफल हुआ है। मानव ने अमानवीयता की समीक्षा तथा मानवीयता और अति मानवीयता का अध्ययन करने का प्रयास किया है। उपरोक्त तीनों दृष्टि स्वभाव एवं विषय का वर्णन पूर्व में किया जा चुका। फिर लिखा है, शून्य यानी व्यापक ही ज्ञान है, व्यापक ही सत्ता है, व्यापक सत्ता में संपर्क प्रकृति सहज आचरण ही नियम है जिसको अस्तित्व में पाया जाता है। हर क्रिया नियम से नियंत्रित विषय विषय तथा विषय वस्तु, यह तीनों क्रियाएं हैं। विषय विषय तथा विषय वस्तु वस्तु यह तीनों क्रियाएं हैं। विषय फिर जड़ क्रिया को पाकर किए गए श्रम से विश्राम की प्रतीक्षा एवं प्रयास मानव ने
किया है, जो सफल सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही व्यवहारिक एवं वैचारिक एक सूत्रता पूर्वक सह-अस्तित्व भी सिद्ध हुआ है, जो नियम एवं व्यापकता सहज महिम है। ठीक है, ये पूरा पढ़ लें क्या? हाँ हाँ, पढ़ लीजिए। तो 2 पेज हो जाएंगे। समस्त क्रियाएं एक सेकंड। आजकल हम एमडी ऐप से पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, है ना? इसमें से पढ़ते हैं कुछ विखंडन तत्व। 70। पेज उसमें भी पेज नंबर से नहीं, 75। पानी पिएंगे? तो इसमें मुद्रण 2015 मानव व्यवहार दर्शन में पेज नंबर 70 है, एमडीएफ में पेज नंबर 75। तो लिखा है समस्त क्रियाएं सत्ता में नियंत्रित तथा संरक्षित है, क्योंकि ये है ना आत्मा की सॉरी, हाँ, समस्त क्रियाएं सत्ता में नियंत्रित तथा संरक्षित है। इसके बाहर जाए तो बता। हाँ, ठीक है, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, मैच नहीं हो उससे तो बोल। समस्त क्रियाएं सत्ता में नियंत्रित तथा संरक्षित है, क्योंकि इकाई और इकाई के बीच सत्ता का अभाव नहीं है। इसीलिए सत्ता ही नियम एवं नियंत्रण का कारण सिद्ध हुआ है। इसी के भास, आभास, प्रतीति एवं अनुभूति के योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होने के लिए ही
मानव ने अनवरत प्रयास विभिन्न स्तरों पर किया है, कर रहा है और करता रहे। उक्त प्रयास के मूल में क्षमता, क्षमता के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, अभ्यास के मूल में साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता, एक सूत्रता के मूल में प्रयास हर मानव इकाई में अपनी अपनी अवस्था और जागृति अनुसार होना पाया जाता है। परस्पर समाधान के अर्थ में जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है। एक बार फिर से, परस्पर समाधान के अर्थ जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है। फिर लिखा है स्पष्टता पूर्वक प्रसारित संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता व जागृति है, अन्यथा भ्रम व रास है। भ्रमित व्यक्ति के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को संबोधन एवं अमानवीय शिक्षा पूर्वक जागृति को प्रमाणित करना संभव नहीं। जागृत व्यक्ति के द्वारा ही भ्रमित व्यक्ति को जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना प्रमाणित होता है और यही स्वयं में जागृति का प्रमाण है। 1.5 पेज और पढ़ डाल। हाँ, पूरे ही खत्म कर दिए फिर इकट्ठा। ओके, फ्लो में पढ़ो तो समझ में भी आता है कि कनेक्शन। हर इकाई अनंत की तुलना में अंश ही है। हर इकाई अनंत की तुलना में अंश ही है। हर इकाई का गठन अनेक अंशों से संपन्न है। विखंडन पूर्वक एक सूत्रता की उपलब्धि सिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी गठन पर ही आधारित होती है ना। फिर से पढ़ो, विखंडन पूर्वक एक सूत्रता की उपलब्धि सिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी गठन पर ही आधारित होती है। इसी आधार पर विखंडन विधि में दाह यानी ताप या दुख पाया जाता है। यह दाह, ताप या दुख पुनः दूसरे के लिए विखंडन क्रिया के लिए कारण बन जाता है। फिर लिखा है अगर ये मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाए ना तो आप लोग रीज्वाइन कर लेंगे। फिर लिखा है विखंडन क्रिया से किसी का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि गणितशः इकाई का विखंडन करते करते भी कुछ शेष रह ही जाता है। मानव परंपरा में विखंडन को समुदायों के रूप में पहचाना जाता है और अखंडता में एक सूत्रता पूर्वक संपूर्ण मानव एक इकाई के रूप में पहचान में आता है। मानव लौकिक एवं पारलौकिक भेद से व्यवहार करता है। समस्त लौकिक व्यवहार स्वार्थ या परार्थ भेद से है तथा पारलौकिक व्यवहार सबीज और निर्बीज भेद से है। स्वार्थ, प्रलोभन, अर्थ व काम के भेद से है। परार्थ व्यवहार धर्म और अर्थ के भेद से है। परमार्थ विचार एवं व्यवहार धर्म तथा मोक्ष के भेद से है। मानवता के लिए आवश्यक नियम पूर्वक किए गए समस्त राजनीति एवं धर्म नीति समस्त व्यवहार को नैतिक तथा भ्रमवश अमानवीयता पूर्वक किए गए व्यवहार को अनैतिक संज्ञा है। नैतिक एवं अनैतिक भेद से स्वार्थवादी व्यवहार है। इसका संबंध स्वजन, स्ववर्ग, स्वजाति, स्वमन,
स्व संप्रदाय, स्वपक्ष तथा स्वभाषा भेद से, जबकि परार्थ व्यवहार सर्वजन, सर्ववर्ग, सर्वजाति, सर्वमान, सर्व संप्रदाय, सर्व पक्ष तथा सर्व भाषा भेद से है। स्वजन वस्तु व सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार परजन वस्तु व सेवा में अधिक महत्व का अनुमान करने वाली प्रवृत्ति व प्रयास को परार्थ संज्ञा दी जाती है। फिर लिखा है विषय चतुष्टय में आसक्ति सबीज है। ऐषणात्रय सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सबीज है। ऐषणात्रय सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सबीज है। ऐषणा मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है, जो दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है। ऐषणा मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है, जो दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है। व्यष्टि के अस्तित्व में पाया जाने वाला अभिमान व अहंकार ही संकीर्णता व क्लेश का मूल कारण है। समष्टि के अस्तित्व की यथार्थ समझ से उदारता एवं कृतज्ञता की उपलब्धि होती है और व्यापक सत्ता में अनुभूति से भ्रांति का उन्मूलन होता है। यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति, मानवीय कार्य व्यवहार के बिना कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता, व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधिता, निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज, निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सह अस्तित्व के बिना समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि के बिना स्वर्गीयता, स्वर्गीयता के बिना विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन, विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं। बहुत बड़ी बढ़िया रहा है। तो
ठीक है। हम लोग है ना जूम रीज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्रैक नहीं होगा। अभी तो 10 मिनट बाद नहीं, हमने पढ़ कॉल लिया आया ना। है। हम्म। 10 मिनट तो पढ़ लिया, 7 मिनट पढ़ लिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार डिस्कनेक्ट होता है तो 10 मिनट बाद रीज्वाइन कर सकते अच्छा, ऐसा भी। हैं। हाँ, मैं ऐसा सिस्टम